नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। मौलाना साद के मरकज पर एक नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज में 13 से 24 मार्च के बीच करीब 15,000 लोग आए थे। मोबाइल फोन डेटा के इस्तेमाल और लोकेशन ट्रेसिंग कर इस तारीख के बीच मरकज में एक्टिव मोबाइल नंबर्स के आधार पर यह खुलासा हुआ। मौलाना साद ने जमातियों की संख्या और लोकेशन की गलत जानकारी दी थी। जांच रिपोर्ट को अब दिल्ली पुलिस मौलाना साद के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश करेगी। जांच रिपोर्ट में यह भी बात कही गई कि मरकज के लोगों की वजह से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण का लिंक पाया गया है। तो यह बड़ी जानकारी मिल रही है। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, मुझे याद है जब भी हमने मरकज को लेकर शोज किया और मरकज के प्रवक्ता कहते थे कि 2-3 हजार लोग थे, इससे ज्यादा थे ही नहीं, और अब जानकारी मिल रही है कि 15,000 लोग आए थे। देखिए, बिल्कुल सुशांत, सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है। शुरुआत में लगातार ये कहा जाता रहा कि 1500 लोग हैं, 2000 लोग हैं, फिर 3000 लोगों की बात निकलकर सामने आई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें जो मरकज के अंदर जितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे, जो उनके डाटा एक्टिव थे, उससे ये पता चला है कि मरकज में 13 मार्च से लेकर 24 मार्च तक करीब 15,000 से ज्यादा, 15,000 तो फिगर जो है सूत्रों ने साफ कर दिया है, लेकिन इससे थोड़े ज्यादा है, 15,000 से ज्यादा लोग मरकज में शामिल थे। ये खुलासा हुआ है। जो फोन की ट्रेसिंग है, जो उस वक्त एक्टिव थे 13 से 24 मार्च के बीच में, उससे ही साफ हो जाता है कि मौलाना साद ने जमातियों के बारे में झूठी और अधूरी जानकारी क्राइम ब्रांच को दी थी। मरकज की तरफ से जो उनके तमाम जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने गलत जानकारी दी थी कि वहां पे सिर्फ 1,500 या 2,000 लोग हैं। लेकिन फोन की ट्रेसिंग से जो वहां पर अब तक जो लोकेशन मिली, जो हलचल मिली, उससे यह पता लग गया है कि यहां पर 15,000 से ज्यादा नंबर एक्टिव थे, यानी कि 15,000 से ज्यादा लोग इस मरकज में थे। और इसको लेकर जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई जो है मौलाना साद और इनके लोगों पर हो सकती है कि इन्होंने झूठी और अधूरी जानकारी दी। और इसके साथ ही जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा है सुशांत की अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में यह जो लिंक पाया गया है कि वहां पर कोरोना का संक्रमण इन्हीं लोगों ने फैलाया जो यहां से निकलकर गए थे। साथ ही अब क्राइम ब्रांच ने हालांकि चार नोटिस दे दिए हैं। सबसे अभी क्राइम ब्रांच ये चाहती है कि मौलाना साद सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना का टेस्ट कराए, उसकी रिपोर्ट सौंपे, क्योंकि जब तक मौलाना साद अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देता तब तक मौलाना साद को क्राइम ब्रांच हिरासत में नहीं लेगी। क्योंकि सुशांत, जो मरकज है, इस मरकज के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही थी उसके 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पूरी तरीके से जांच जो है वो अब होल्ड हो गई है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और यही वजह है कि लॉकडाउन है, ये सब कुछ सबको पता है कि मौलाना साद जाकिर नगर में है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि मौलाना साद जाकिर नगर में अपने एक रिश्तेदार के घर पर है, लेकिन वो इलाका पूरी तरीके से सील है। वहां पर वो हॉटस्पॉट है, कोरोना का हॉटस्पॉट है। तो ऐसे में जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि मौलाना साद की रिपोर्ट क्या है सरकारी अस्पताल से, तब तक उसे हिरासत में भी क्राइम ब्रांच नहीं लेगी। अब एक चीज और बताइए, लोग भी पॉजिटिव हो गए हैं और जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है से लेकर वो 24 मार्च के बीच अगर 15,000 लोग मरकज में थे, तो क्या ये इस दौरान मरकज में थे, इतने दिन में आए और गए, ये वाली स्थिति है, या इतने सारे लोग वहां ठहरे हुए थे? क्योंकि मरकज ऐसा है जहां एक बार में 10-12 हजार लोग भी ठहर सकते हैं। देखिए सुशांत, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 13 से 24 मार्च, ये आने जाने वाली लोकेशन नहीं है, 13 से 24 मार्च में 15,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर जो है वो इस मरकज में एक्टिव थे। और एक्टिव थे, उनका डाटा प्लान एक्टिव था, और वहीं से ये जानकारी हासिल हुई है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट बनाई है। और ये जांच रिपोर्ट सुशांत ना केवल क्राइम ब्रांच बल्कि अलग अलग यूनिट ने मिलकर बनाई है, उससे ये साफ हो गया है। हालांकि जितने लोग भी यहां से निकलकर गए थे, ज्यादातर लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया था, अस्पताल में भेज दिया गया था, लेकिन ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी मिली है कि 15,000 से ज्यादा लोग उस दौरान 13 से 24 मार्च के बीच में मरकज में मौजूद थे, जिसकी गलत जानकारी क्राइम ब्रांच को दी मौलाना साद। और मौलाना साद पर यह आरोप लग रहा है, उनकी मरकज पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने गलत जानकारी दी, गलत लोकेशन बताई, और अब इससे उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया है अपडेट के लिए।